अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी सऊदी ईरान रैप्रोचमेंट डील एंड इट्स इम्प्लिकेशंस फॉर पाकिस्तान। सबसे पहले इस डील के बारे में हम जानते हैं कि इन मार्च 2023 दिस केम एज अ सरप्राइज़ कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं सऊदी अरेबिया एंड ईरान दे हैव एग्रीड टू री एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड री ओपन एम्बेसीज इन ईच अदर्स कंट्रीज़। ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग एक एग्रीमेंट है, ऑब्वियसली दिस विल हैव फार रीचिंग implications नॉट जस्ट फॉर these टू nations बट ऑल्सो फॉर पाकिस्तान। इस हवाले से सबसे पहले वी मस्ट फर्स्ट लुक एट द बैकग्राउंड। वी नो कि जो दोनों ममालिक हैं बोथ आर द रीजनल पावर हाउसेस, बट दे हैव हैड अ हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेन्ड रिलेशंस। और यही वजह है कि जब इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इन्होंने अपनी जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं वो बिल्कुल कट ऑफ कर दिए, एंड इट वाज इन 2016 ड्यू टू वेरियस जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मिडल ईस्ट। लेकिन अब जाके दोनों कंट्रीज़ ने रेप्रोचमेंट की बात की है। दे बोथ हैव एग्रीड टू री एस्टेब्लिश देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और अब उन्होंने अपनी एम्बेसीज़ भी रीओपन कर ली हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात जानना ज़रूरी है कि हाउ डिड दीज टू लॉन्ग टाइम राइवल्स कम टू एन एग्रीमेंट। तो ऑब्वियसली इसमें वी नो कि चाइना ने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया, एंड द ब्रेक थ्रू केम आफ्टर अ सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक टॉक्स इन बीजिंग विच वर ऑब्वियसली फैसिलिटेटेड बाय चाइना। और चाइना को इस काम में सक्सेस इसलिए हासिल हुआ बिकॉज चाइनाज न्यूट्रल स्टांस एंड growing influence in the Middle East, it played a crucial role in bringing these two adversaries together. ये जो एग्रीमेंट है बेसिकली इसका जो इसमें जो बात की गई है कि बोथ कंट्रीज़ विल नाउ री एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड दे विल री ओपन एम्बेसीज। दिस अनाउंसमेंट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन द रीजनल डायनामिक्स ऑफ द मिडल ईस्ट। अगर हम ये देखें कि दोनों ममालिक ने क्यों ये डिसाइड किया दे वांट टू टेक दिस हिस्टोरिक स्टेप, तो ऑब्वियसली उसके लिए काफ़ी सारे रीजंस हमारे सामने आते हैं। फर्स्टली दोनों नेशंस जो हैं ये बात रिकॉग्नाइज करती हैं कि देयर इज़ अ नीड फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड पीस, एंड सेकेंडली दे बोथ seek to reaffirm their sovereignty, एंड बोथ कंट्रीज़ वांट रीअश्योरेंस कि वो एक दूसरे के जो इंटरनल अफेयर्स हैं और डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उनमें इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। एंड थर्डली दी दिस एग्रीमेंट प्रेजेंटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बोथ कंट्रीज़, क्योंकि इसके तहत इट रीएक्टिवेटेड अर्लियर कॉमर्स इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन डील्स बिटवीन बोथ। अब यहाँ पर हम इस डील के इम्प्लिकेशंस देखें फॉर पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली दिस विल हैव सब्सटेंशियल impacts ऑन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान शेयर्स अ यूनिक एंड लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद बोथ ईरान एंड सऊदी अरेबिया। और उनके दोनों कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं वो काफ़ी मजबूत हैं, और इकनॉमिक डिपेंडेंसी भी सऊदी अरेबिया के साथ काफ़ी ज़्यादा है। ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा दैट विल बी ऑन पाकिस्तान्स फॉरेन पॉलिसी, एंड इट विल एंड दिस विल एज अ होल इम्पैक्ट द रीजनल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। क्योंकि एक तो ये पाकिस्तान का एक नेबर है, इमीडिएट नेबर है, दैट इज़ ईरान, और दूसरा पाकिस्तान का फ्रेटर्नल कंट्री है सऊदी अरेबिया, और इनके बीच में जो सुलह करवाई है दैट इज़ चाइना। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें पाकिस्तान का फ़ायदा होगा बिकॉज़ पाकिस्तान शेयर्स अ यूनिक रिलेशनशिप और विद बोथ कंट्रीज़। इस तरह के ईरान जो है पाकिस्तान का एक वाइटल नेबर है, जबकि सऊदी अरेबिया इज़ होम टू नियरली 3 to 4 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। तो इस डोमेन में ओवरऑल ये पाकिस्तान के लिए ये डील काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। इसके अलावा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जो ये एक बात है कि दोनों ममालिक के बीच रिलेशंस इम्प्रूव हो जाएं, तो इसमें से पाकिस्तान स्टैंड्स टू गेन अ लॉट फ्रॉम इट इकोनॉमिकली, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ने अपना ये इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है कि दे वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान्स एनर्जी सेक्टर। तो अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली दिस कुड हेल्प पाकिस्तान ओवरकम इट्स एनर्जी क्राइसिस, एंड ये पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इन रिड्यूसिंग इट्स रिलायंस ऑन दी इम्पोर्टेड ऑयल एंड गैस।
यहीं पर अगर रीजनल कनेक्टिविटी की बात की जाए तो अगेन दिस एग्रीमेंट ऑल्सो ओपन्स डोर्स टू इन्हांस्ड रीजनल कनेक्टिविटी, और यहाँ पे पाकिस्तान एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है इन फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड कॉपरेशन बिटवीन ईरान, सऊदी अरेबिया एंड दी अदर रीजनल प्लेयर्स. So, if we look at how the Iran-Saudi agreement can enhance regional connectivity with a focus on Pakistan's strategic location, तो यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान हैज़ दी जोग्राफिक एडवांटेज, क्योंकि वी नो के साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान शेयर्स बॉर्डर्स विद ईरान, और इट ऑल्सो सर्व्स एज अ गेटवे टू दी अरेबियन सी. तो यही पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन जो है प्लेसेस पाकिस्तान एट अ क्रॉस रोड्स ऑफ की ट्रेड रूट्स, एंड पाकिस्तान हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम अ हब फॉर रीजनल कनेक्टिविटी. यहीं पे अगर हम कॉरिडोर्स की बात करते हैं, ट्रेड कॉरिडोर्स, तो अगेन अगर ये सऊदी ईरान एग्रीमेंट कामयाब होता है तो फिर जो है मज़ीद ट्रेड कॉरिडोर्स इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं और एक्सपेंड किए जा सकते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान विल हैव टू प्ले अ क्रूशियल रोल, क्योंकि दैन पाकिस्तान कैन एक्ट एज अ ब्रिज कनेक्टिंग ईरान, सऊदी अरेबिया एंड द अदर रीजनल कंट्रीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गुड्स और सर्विसेज की ट्रेड की बात आती है तो यहाँ पे पाकिस्तान कैन बिकम अ ट्रांजिट रूट फॉर गुड्स मूविंग बिटवीन ईरान पोर्ट्स ऑन द पर्शियन गल्फ एंड सऊदी अरेबिया. तो पाकिस्तान कैन प्ले अ रोल बाय फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ ट्रेड. उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें लाइक रोड्स, रेलवेज एंड पाइपलाइंस, तो वो भी डेवलप किए जा सकते हैं, इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं टू इंश्योर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज थ्रू पाकिस्तान. ऑलराइट. और यहाँ पर ऑब्वियसली अगर ये ट्रेड कॉरिडोर्स बन जाते हैं और ट्रेड फैसिलिटेशन की बात आती है तो ऑब्वियसली दिस विल हैव द इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर ऑल द इन्वॉल्व कंट्रीज़ एंड फॉर पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि अगर यहाँ पर पाकिस्तान ट्रेड ट्रांजिट के तौर पर एक्ट करेगा तो दीज एक्टिविटीज़ कैन लीड टू रेवेन्यू जनरेशन थ्रू ट्रांजिट फीस एंड कस्टम ड्यूटीज़. तो ओवरऑल जो इम्प्रूव कनेक्टिविटी है वो पाकिस्तान के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप करेगा, and this improved connectivity can attract foreign investment in Pakistan's infrastructure, logistics and transport sectors, जिससे फ़ायदा ये होगा कि it will create job opportunities and the opportunities for economic growth. सो यही तमाम फ़वाइद हासिल हो सकते हैं पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान प्रॉपरली और वेल थॉट पॉलिसीज़ के थ्रू अपने जियो इकोनॉमिक विज़न को परस्यू करे और बेहतर तरीके से अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन को एक्सप्लॉइट करे. ठीक है. मज़ीद यहाँ पर जो है अगर सऊदी ईरान की रेप्रोचमेंट कामयाब होती है तो फिर जो है लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो इन दैट केस देयर कुड बी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एनर्जी कॉपरेशन एज वेल. ठीक है. हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक एनर्जी इनसिक्योर स्टेट है. ठीक है. तो यहाँ पर पाकिस्तान एनर्जी नीड्स कुड बी मेट थ्रू कॉपरेशन विद ईरान एंड ऑल्सो विद सऊदी अरेबिया. फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं कि ईरान हमें नेचुरल गैस दे दे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, तो इस तरह जो पाकिस्तान के एनर्जी शॉर्टेजेस हैं उनको एड्रेस करने में हमें काफ़ी मदद हासिल होगी. और वैसे भी हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया भी एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, तो सऊदी अरेबिया कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान्स एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू ऑयल सप्लाई एग्रीमेंट्स. ऑलराइट. सो ओवरऑल इन तमाम मामलात में पाकिस्तान का बहुत बेनिफिट है. और यहाँ पर हम पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें तो जब रीजनल कनेक्टिविटी इन्हांस होगी और वहाँ पे पाकिस्तान एक की फैसिलिटेटर के तौर पर काम करेगा तो वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत करेगा विद द रीजनल कंट्रीज़ एंड इट विल इम्प्रूव पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टैंडिंग. इसके अलावा ये तमाम कंट्रीज़ मिलकर डिफरेंट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सच एज इन्वेस्टमेंट इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज़, रेलवेज़ एंड पाइपलाइंस, ताकि ट्रेड को स्मूथली रन किया जा सके, बिकॉज ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वाइटल for ensuring the smooth flow of goods and energy resources between Iran, Saudi Arabia and beyond. And overall, Pakistan can play a crucial role and it can serve as a bridge for trade, energy cooperation and stable diplomatic relations. और इससे पाकिस्तान को ना सिर्फ इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा बल्कि डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान को इसका बहुत फ़ायदा हासिल होगा. अब हम इस सऊदी ईरान अप्रोचमेंट को इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें
तो हम ये कह सकते हैं कि दिस विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान रिलेशंस विद इंडिया, क्योंकि यहाँ पर ईरान और सऊदी अरबिया दोनों ही अच्छे ताल्लुकात शेयर करते हैं विद बोथ द कंट्रीज़, विद इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर पाकिस्तान और इंडिया के बीच टेंशन्स को रिड्यूस कर सकते हैं, उनके बायलैटरल डिस्प्यूट्स में सालिसी का किरदार अदा कर सकते हैं, ताकि जो इनके बीच टेंशन्स हैं वो रिड्यूस की जा सकें और जो रीजन का पीस है उसको यकीनी बनाया जा सके। ऑल राइट, सो बोथ दीज कंट्रीज़ कैन लीवरेज टू ईज टेंशन्स बिटवीन दीज टू साउथ एशियन राइवल्स। मज़ीद जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं वहाँ पर भी हमें इस रेप्रोचमेंट का इम्पैक्ट नज़र आ सकता है, बिकॉज द इम्प्लिकेशंस ऑफ दिस इम्प्रूव्ड रिलेशंस विल गो बियॉन्ड दी बायलैटरल रिलेशंस। और जैसे कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं SCO या फिर ब्रिक्स, इस तरह के फोरम्स पे ये तमाम कंट्रीज़ मिलकर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो ऑब्वियसली नाउ देयर इज़ अ पोटेंशियल फॉर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग इन द रीजन। सो ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि दिस ईरान सऊदी एग्रीमेंट हैज़ ओपनड अप अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ for the region and for Pakistan. It can mean economic growth, improved regional connectivity, reduced tensions in the region, and a chance for constructive dialogue in the multilateral forums. All right. And there is no doubt about it that this agreement is a historic development with significant implications for the region and beyond. All right. So now let's end this video here. If you found it helpful, so please like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye-bye.